हाय गाइस। आज का टॉपिक है उन सभी के लिए जिनको लगता है कि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और उनको सैलरी बहुत कम मिल रही है, या जो अभी जॉब लाइन में भी लाइक स्टार्टिंग कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि सैलरी कैसे अच्छी लेनी है, कैसे नेगोशिएट करना है सैलरी के रिगार्डिंग, राइट। क्या होता है जब हमारा इंटरव्यू चल रहा होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, या जितने भी कंपनी के थ्रू राउंड्स होते हैं। जो सैलरी नेगोशिएशन होता है मोस्टली जो है वो लास्ट राउंड में ही होता है, राइट। तो सैलरी नेगोशिएशन के बाद तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, केवाईसी या जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ या टाइमिंग्स की शिफ्ट टाइमिंग एंड ऑल, वो सब एक रह जाता है। बस सैलरी नेगोशिएशन अगर किसी एचआर ने आपको लाइक पसंद किया है अपनी उस प्रोफाइल के लिए जिसके लिए आपने इंटरव्यू दिया है, और आप भी कंफर्टेबल हैं उस कंपनी के साथ जिसमें आपने इंटरव्यू दिया है, तो ऑब्वियस है कि दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जो इस जॉब के लिए। तो आप भी उनको उतना पसंद हैं जितना कि आपको कंपनी और वो प्रोफाइल पसंद है, राइट। तो सैलरी नेगोशिएशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लाइक जो इंडियन मार्केट है उसमें क्या होता है, ट्रेंड हो गया है कि लास्ट आपकी जो भी सैलरी है उस पर जो है मार्केट हाइक दे देंगे, 25%, 30%, 40%, राइट। बट ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके स्किल्स आपने और डेवलप किए हैं या आपके स्किल्स के हिसाब से आपको सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, तो पहली बात तो कभी भी खुद से मैं कहूँगा कि आप अपनी सैलरी डिस्क्लोज़ मत करो, है ना। अपनी डिस्क्लोज़ मत करो सैलरी, और उनको मत बताओ कि मैं इतना चाहता हूँ। अगर वो पूछते हैं, इंसिस्ट करते हैं, तो आप इस चीज़ को एक लाइक एक आइडिया दे सकते हैं, एक हिंट दे सकते हैं कि सर मैं मुझे लगता है कि मेरे स्किल्स के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है इतनी सैलरी होनी चाहिए, राइट। उसके बाद जो आपको ऑफ़र लेटर आता है उसमें आपकी सैलरी मेंशन होती है। उसके ऊपर जब आप नेगोशिएट करते हैं कि सर लाइक मुझे इतना सैलरी नहीं, मुझे इतना चाहिए, ठीक है। एक पोलाइट वे रहना चाहिए, बहुत पोलाइट वे में आपको इसके रिगार्डिंग बात करनी है, क्योंकि सैलरी का जब आप नेगोशिएशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप वो कंपनी जॉइन करने वाले हैं, और जिससे आप नेगोशिएट कर रहे हैं वो आपका एक कलीग होने वाला है, वो टीम मेंबर होने वाला है, उनके साथ आपको आगे काम करना है। तो लाइक एज ए टीम मेंबर उनसे डिस्कस करें, बिल्कुल पोलाइट वे में आप उनसे डिस्कस करें सैलरी के लिए, राइट। एंड सैलरी जो है अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं कितनी मांगूँ, क्या करूँ, तो इसकी 2-3 लाइक मैं आपको टूल्स बताता हूँ, और वहाँ से आप अपना जो है लाइक चेक कर सकते हैं कि आपके स्किल्स के हिसाब से आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए। जैसे कि salary.com है, ग्लासडोर है, या फिर पे स्किल्स है, ठीक है। ये कुछ साइट्स हैं, इन पे जाकर अपने जो प्रोफाइल्स के रिगार्डिंग आप जज कर सकते हैं कि मेरी इस टाइम कितनी सैलरी होनी चाहिए, मुझे कितना लाइक नॉलेज है, नॉलेज के हिसाब से मेरी इस टाइम इतनी सैलरी होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपके सीनियर कलीग रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे को लाइक कितना एक्सपीरियंस है, या आप फ्रेशर भी हैं तो लाइक मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे एज ए फ्रेशर या एज ए इतने एक्सपीरियंस के बाद मुझे कितनी सैलरी मांगनी चाहिए, लेनी चाहिए, कंपनी से नेगोशिएट करना चाहिए। या जो कंपनी में वर्किंग है उस प्रोफाइल पर आप उनसे सलाह ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं कि लाइक मैं जॉइन करने वाला हूँ तो मुझे अपने स्किल्स के हिसाब से कितनी सैलरी होनी चाहिए। और अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है तो ऑलरेडी है कि ये सब चीज़ें एक कंपनी का बजट होता है, जब कोई प्रोफाइल एचआर जो है वो ओपन करता है तो उनको एक लाइक बजट लेकर ही कंपनी मार्केट में एक कोई प्रोफाइल ओपन करती है, और उसके हिसाब से वो आपको जो है बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बट ये है कि अगर जब आप नेगोशिएट कर रहे हैं तो आप भी अच्छे से आप नेगोशिएट कीजिए पोलाइट वे में, और उनको बोलिए कि सर मैं जो है लाइक 20 और 30% में अब हाइक नहीं चाहता हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। उसके एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा जो आपके स्किल्स आपने अपडेट किए हैं, अपने जो भी अपने नॉलेज ली है, आप उनको उनको अच्छे से बताइए कि लाइक अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो सर आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए, अपनी कंपनी के लिए मैं जो है प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे कमा कर दे सकता हूँ एक्स्ट्रा, राइट। तो अगर आप लाइक ऐसा नहीं है कि 30% एक मार्केट है, 40% एक मार्केट है, उतनी मिलेगी। आज के टाइम में मैंने देखा है कि लोग 100% हाइक, 200% हाइक भी मिलती है लोगों को। जो कैंडिडेट्स हैं उनको 200 हाइक भी मिली है। मेरी टीम से ही 200% हाइक ली है, जो मेरे कलीग हैं उन्होंने, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं और जो प्रोफाइल के लिए आपने इंटरव्यू दिया है उसके लिए आप बेस्ट हैं, तो कंपनी को जब लगेगा कि लाइक आप उसके लिए बिल्कुल फिटमेंट है और कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिटेबल देंगे आप सेलेक्ट होने के बाद वर्किंग टाइम में, तो वो आपको ऑफ़र करेंगे, राइट।
एंड दूसरी चीज़ ये है कि जब आप नेगोशिएट कर रहे हैं तो एक अपना इतना आउट ऑफ लिमिट भी मत चले जाइए कि उस कंपनी का स्लैब लाइक अगर 10 LP है, 10 लाख है पर एनम, और आपको भी लगता है कि मेरा सैलरी जो है 10 होना चाहिए, तो आप 10 नहीं, 9 पे 9.5 तक जाइए, मैं कहूँगा कि बिकॉज आप जब आप 10 या 10 से अबव एक्सपेक्ट करेंगे, अगर लाइक कंपनी को उस टाइम लगता भी है कि आप कर पाएंगे और उन्होंने आपको दिया भी 10 या 10.5, या जब जितना भी आपको उनको एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो लोग, तो एक तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा और कंपनी भी आपके जो काम करने का तरीका है बहुत, मतलब एक बहुत मतलब बारीकी तरीके से वो आपके काम को चेक करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट आपके नोट करेंगे वो लोग। तो उनको लगेगा कि आपको जिस लेवल का वो पे कर रहे हैं वो आप उस टाइप का काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपके ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि मैं मतलब इतना, जितना सैलरी मैंने मांगा था उतना मुझे मिल गया है और उससे एक्स्ट्रा ही कंपनी ने दिया है। तो आप भी एक प्रेशर में रहेंगे कि लाइक अब मेरे को बहुत अच्छा करके देना है, तो ज़्यादा मतलब एक एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, मेरा पॉइंट है। आपको लगता है कि आपका 10 LP होना चाहिए तो आप 9.5 से आप स्टार्ट करें अपना, राइट। 9.5 से स्टार्ट करें, उससे क्या होगा कि कंपनी को भी एक आपको लाइक कुछ टाइम के बाद एक हाइक देने के लिए एक स्पेस रहेगा, और आपके मन में भी रहेगा कि ठीक है मुझे लाइक मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, चीज़ें मैं यहाँ सीख रहा हूँ, एक इन्वायरमेंट गेन कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व हो रहा हूँ। तो उसके हिसाब से जब आप बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप चीज़ें कंपनी को दिखा पाएंगे कि आप उसके लिए कैसे प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, ठीक है, आप उसके लिए कैसे वर्थी हैं। तो वो लोग आप उन जब आप उनको बोलेंगे सैलरी हाइक के लिए तो उस चीज़ को कंसीडर करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब आप सैलरी नेगोशिएशन कर रहे हैं एचआर के साथ, या जो भी आपके कॉन्टैक्ट पर्सन है, एचआर मैनेजर है, हायरिंग मैनेजर है, उनके साथ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्री प्लान करके रखनी चाहिए। वैसे तो आपको कंपनी लाइक ऑफ़र करती है, इट्स ओके, अगर आपको लगता है कंफर्टेबल हो, अगर नहीं भी हो तो आप जब उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं तो एक अच्छा वे होना चाहिए, एक अच्छी लाइक स्किल्स होनी चाहिए, बात करने का तरीका। और ऐसा नहीं है कि अगर आप लाइक नेगोशिएट करने के लिए आपने सोचा है तो एक अच्छा सा लंबा आपने मेल लाइक टाइप किया और शूट कर दिया। नहीं, आराम से आप उनसे बात कीजिए, फ़ोन पे बात कीजिए। अगर आप एट ए टाइम कंफर्टेबल नहीं है सैलरी के रिगार्डिंग डिस्कस करने के लिए, तो आप उनको बोलिए कि सर मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए, 2 दिन का टाइम चाहिए। आप इससे 2 से 4 दिन का टाइम ले सकते हैं सैलरी अपनी डिसाइड करने के लिए। जितना आपने लाइक 1-2 दिन इंटरव्यू के जितने राउंड्स हैं उनको क्लियर करने में लगाया, तो आप एक कंपनी जॉइन करने वाले हैं, तो उसमें से लाइक फाइनल डिस्कशन चल रहा है सैलरी के रिगार्डिंग, तो थोड़ा-सा आप टाइम लो, सोचो, और फिर आप उनको डिसाइड करके बताओ कि सर इतना मुझे लगता है कि मेरा सैलरी होना चाहिए। और फिर उनसे आप पोलाइट वे में डिस्कस करो, वो आपको चीज़ों को ज़रूर समझेंगे, ठीक है। सो ये कुछ टिप्स थे, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और भी अगर आप लाइक इसके रिगार्डिंग, सैलरी के रिगार्डिंग, इंटरव्यू से रिगार्डिंग अगर और कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम की तरफ से जितना भी हो सकता है हम लोग हेल्प करते हैं, राइट। अगर किसी को जॉब के लिए भी है या कुछ भी है तो हम लोग हेल्प करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।